घूरिया बेरे सुना बेटा मोरा, घूरिया बेरे बेटी मोरा। घूरिया बेरे सुना बेटा मोरा, घूरिया बेरे बेटी मोरा। ये को दिना मुरठीना अबे कई के रोजे डर देखो ना, घूरी अबेरे सोना बेटा मोरा, घूरी अबेरे बेटी मोरा। घूरी अबेरे सोना बेटा मोरा, घूरी अबेरे बेटी मोरा। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रस्तुत है 6 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 से 15 और 18 से 20 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, वह हमारे सभी पाप समुद्र की गहराई में फेंक देगा। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलियाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसी कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 3 और 11 से 32 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, तुम्हारा भाई मर गया था और फिर जी गया है। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया
यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, वह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा। पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, या खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के दोनों पाठ ईश्वर के असीम प्रेम और क्षमाशीलता को रेखांकित करते हैं। यह सच है कि ईश्वर का प्यार हमारे संकीर्ण समझ, पापों के लिए दंड और अच्छे जीवन के लिए पुरस्कार से भी बढ़कर है। नबी मीका पहले पाठ में ईश्वर के असीम प्रेम का वर्णन करते हैं। ईश्वर अपनी प्रजा के अपराध और पाप अनदेखा करता है। सुसमाचार में भी हम लोग उड़ाऊ पुत्र के लिए पिता के प्रेम के विषय में पढ़ते हैं। इस प्रकार दोनों पाठों में ईश्वर के असीम प्यार को दर्शाया गया है। साधारणतः जब हम दूसरों को प्यार करते हैं तो हम अपने प्यार का इजहार अपने वचनों, संकेतों, कर्मों के माध्यम से करते हैं। जो संबंध प्रेम पर आधारित नहीं होता है वह टूट जाता है। प्रेम कोई कल्पना नहीं है, लेकिन कर्म है जो कार्यों के द्वारा परिलक्षित होता है।
जब हम ईश्वर से प्रेम की बातें करते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि हमें वह वास्तव में प्यार करते हैं? ईश्वर के प्यार का चिन्ह क्या है? ईश्वर हमें वास्तव में प्यार करते हैं, इसका सुनिश्चित चिन्ह यह है कि जब कभी हम विरोध करते हैं और उनसे दूर चले जाते हैं, फिर भी वह हमें प्यार करते हैं। हम कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में स्वीकार करते हैं। यही उनके प्रेम का प्रमाण है। यही संदेश सारी मानव जाति के लिए यीशु ख्रिस्त ने लाकर दिया। इसलिए पापियों के लिए ईश्वर के दिल में विशेष जगह है। यदि हम ईश्वर के प्रेम को पहचानेंगे और उसके अनुसार जीवन बिताएंगे तो यह दुनिया सुंदर जगह बन जाएगी। अतः आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं कि हम ईश्वर की मूल्यवान संतान हैं। कोई भी ईश्वर की कृपा से वंचित नहीं रह सकता है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, यदि हम आज के दृष्टांत पर मनन करें तो हमें ज्ञात होगा कि उड़ाव पुत्र का दृष्टांत नए विधान का सर्वोत्तम दृष्टांत है। अपनी संपत्ति के बंटवारे को स्वीकार करके पिता अपने को अति दयालु बना देता है। वह संपत्ति के हिस्सेदारों की दया के भरोसे अपने आप को छोड़ देता है। कल्पना करें कि अगर बड़ा बेटा भी अपनी संपत्ति लेकर चला गया होता तो पिता की क्या स्थिति होती। सुसमाचार से हमें ज्ञात होता है कि उस जिद्दी पुत्र की दुर्दशा इतनी बदतर हो जाती है कि वह यहूदियों के द्वारा सबसे घृणित समझे जाने वाले सूअर की देखभाल करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उससे भी घटिया वह स्थिति होती है जब वह सूअर को दिए जाने वाले चारे से अपना पेट भरता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं देता है। जब वह अत्यधिक भूख से तड़पता है तब वह अपने पिता के बारे में सोचता है कि उसके यहाँ नौकरों को जरूरत से ज़्यादा खाने को दिया जाता है। वह लड़का लौटने की तैयारी करते हुए पिता को अपनी बात 3 भागों में प्रस्तुत करने की सोचता है। पहला, वह अपने अपराधों के लिए पछताता है। वह यह स्वीकार करता है कि उसने ईश्वर और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। दूसरा, वह पाप के परिणाम को स्वीकार करता है। वह मान लेता है कि अब वह पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। और तीसरा, वह दया की याचना करता है कि उसे कम से कम नौकर के रूप में स्वीकार किया जाए। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, बाइबल हमें बताती है कि जब वह दूर ही था, पिता ने उसे देखा और पहचान लिया। वह दया से द्रवित हो जाता है। वह उससे मिलने के लिए दौड़ता है, उसे गले लगाता है और उसका चुंबन करता है। उड़ाव पुत्र ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि उसके वापस आने पर उसका बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत होगा। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत साक्षात में एक अत्यंत दयालु पिता की अमर कहानी है। एक सच्चे पिता का अपने निज पुत्र के प्रति प्यार और दुलार होता है। वह कभी कम नहीं होता है। चाहे पुत्र पिता की अवहेलना करे, चाहे वह गलत रास्ते पर चले या पिता के विरुद्ध अपराध करे, पिता के लिए उसका पुत्र प्यारा पुत्र ही रहता है। इसलिए यदि बेटा अपने पिता से क्षमा मांगता है तो पिता इनकार नहीं कर सकता है, वह क्षमा देता है।
यीशु हमें इस दृष्टांत से पिता ईश्वर की दयालुता और सहनशीलता को दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर अत्यंत दयालु और सहनशील हैं। वह उन लोगों को क्षमा करता है जो उनके पास लौट आते हैं, तथा जो लोग पापमय जीवन जी रहे हैं, ईश्वर से कोसों दूर हो गए हैं, वह उनके लौट आने की बाट जोहता है कि उन्हें भी क्षमा करे और अपने साथ रखे। जी हाँ, जिस प्रकार पिता ने अपने संपत्ति को देकर अपने बेटे को आज़ादी प्रदान की, उसी प्रकार पिता ईश्वर ने हमें इस दुनिया में आज़ादी प्रदान की है। उड़ाऊ पुत्र ने अपनी आज़ादी का गलत उपयोग किया, जिसके कारण उसे तंगी देखना पड़ा। उसी प्रकार यदि हम अपनी आज़ादी का गलत उपयोग करते हैं तो हमें भी उड़ाऊ पुत्र के समान तंगहाली देखने को मिलेंगे। यदि हम पापमय जीवन यापन करते हैं तो हम भी उस उड़ाऊ पुत्र की भांति एक नीच, घृणित, कंगाल, बीमार और लाचार बन जाएंगे। अतः आज का यह दृष्टांत उन पापियों को दर्शाता है जो ईश्वर के प्रेम से दूर भटक गए हैं। यीशु कहते हैं, तुम में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर भटकी हुई एक भेड़ को खोजने ना जाएगा? इसका मतलब यह नहीं है कि उसने 99 भेड़ों को मरुभूमि में छोड़ा, बल्कि वह उन्हें अपने सहगडेरियों के सुपुर्द कर उस खोई हुई भेड़ की तलाश में चला गया, जो अन्य 99 भेड़ों से कम नहीं है। इतना ही नहीं, उसे पाने पर वह अपने कंधे पर रखकर बड़े प्रेम से वापस ले आता है। हम पाप न करने के लिए अनेक बार संकल्प करते हैं, किंतु बारंबार पाप में गिर जाते हैं। हमारी इस कमजोर प्रवृत्ति को देखकर प्रभु ने हमें पश्चाताप का एक अमूल्य वरदान प्रदान किया है। महात्मा गांधी ने कहा है, पाप करना उतना पापमय नहीं है, किंतु पाप करके भी उसे ना मानना बड़ा पाप है। इसलिए पश्चाताप का जो वरदान हमें प्राप्त है, उसे पाप मोचन का साधन मानकर हम पाप रूपी बंधन से मुक्ति पाए।